कलेक्टर इंद्रजीत सिंह एक्शन मोड में नजर आए। कलेक्टर ने तिवरी व चैनपुरा क्षेत्रों में दौरा कर वहां के महात्मा गांधी सरकारी विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस मौके पर कलेक्टर इंद्रजीत सिंह से खास बात की हमारे संवाददाता सत्येंद्र सिंह राजपुरोहित ने। जोधपुर कलेक्टर इंद्रजीत सिंह आज क्षेत्र के दौरे पर है एवं विभिन्न जो सरकारी विद्यालय है वहाँ का उन्होंने आज निरीक्षण किया है। गांव में भी आज उनका औचक निरीक्षण था। अभी मेरे साथ इंद्रजीत सिंह जी स्वयं मौजूद है, पर उनसे बात करते हैं कि किस प्रकार से उनका आज औचक निरीक्षण रहा। सर क्या कहें? देखिए, जैसा कि आपको विदित है कि राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा के अंदर विभिन्न प्रकार के बदलाव सकारात्मक तरीके से लाए जा रहे हैं। उन्हीं बदलावों की एक कड़ी के अंदर ये प्रयास किया जा रहा है कि सरकारी विद्यालयों के अंदर भी इंग्लिश मीडियम के साथ साथ पढ़ाई बढ़ाई जाए। आज जो तिवरी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर ये दौरा हो रहा है, इससे पहले मैं चैनपुरा स्कूल जो हमारे जोधपुर शहर में है उसको भी देख के आ रहा हूँ। इनकी सारी स्टाफ के साथ बात हो रही है, बच्चों के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। कोशिश ये की जा रही है कि ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस राजस्थान सरकार सोच रही है, ये जो अभिनव पहल हुई है, इसको आगे लेके जाना है तो हमें टीचर्स को, स्टूडेंट्स को और ख़ास करके पेरेंट्स को बहुत सोच समझ के आगे लेके जाना है कि इंग्लिश मीडियम में हमारे बच्चे अगर सरकारी विद्यालय में जाके अच्छी पढ़ाई ग्रहण कर सकते हैं तो उसके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं बिठानी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लंबे अंतराल के बाद 18 तारीख से विद्यालय खोले गए हैं। कई प्रकार के संकोच, कई प्रकार की ऐसी दुविधाएं पेरेंट्स को, टीचर्स को, बच्चों को महसूस हो रही थी। आपने देखा सैनिटाइज़र्स, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, इन सभी चीज़ों को साथ लेते हुए हमें अपनी शिक्षण व्यवस्था को जल्द से जल्द पटरी पे लाना है और इस तरीके के विद्यालय जिनका कार्य ना केवल रूटीन बल्कि उसके साथ साथ इंग्लिश माध्यम से कैसे पढ़ाई बेहतर कराई जा सके उसका प्रयास करना है। यहाँ पे सीडीओ साहब, उनकी टीम से जो वार्ता हो रही है, शिक्षा विभाग पूरी मेहनत कर रहा है और आशा है कि आने वाले समय में बहुत ही जल्द हम लोग व्यवस्थाओं के और सुधार करते रूटीन की लाइफ को वापस लेके आए। सर, एक सवाल मेरा रहेगा कि कुछ ऐसे विद्यालय है जहां में बच्चों की स्ट्रेंथ ज़्यादा है और जहाँ की अपने कोरोना चल रहा है तो स्पेशली बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में सरकार किस तौर से तैयारी करके बैठी? देखिए, शिक्षा विभाग ने बहुत विस्तृत SOPs निकाली हैं। ज़्यादातर कोशिश ये की जा रही है कि बच्चों को रोटेशन के बेसिस पे बुलाया जाए। 50%, 60%, 70%, धीरे धीरे जैसे हमने सरकारी कार्यालयों को खोला, जैसे धीरे धीरे आपने देखा होगा कि हमने ट्रांसपोर्टेशन को खोला, वैसे ही स्कूलों के अंदर प्रयास किया जा रहा है। ये ज़रूर बात है कि कई जगहों की जगह बहुत कम होती है। बच्चे आजकल सभी आना चाह रहे हैं। अभी मैं टीचर से बात कर रहा था, वो बता रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स और चिल्ड्रन बच्चों को स्कूल भेजने के अंदर राज़ी हैं। इन सभी चीज़ों के अंदर हमें एक बैलेंस बिठाना पड़ेगा। जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है वहाँ पे भी हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को कैसे रख सकते हैं वो देखना पड़ेगा। उदाहरण स्वरूप, अगर एक कमरे के अंदर जगह कम है तो ये ज़रूर है कि मास्क और सैनिटेशन का ज़्यादा ध्यान रखा जाए। अगर हमारे पास कमरा कम पड़ रहा है तो कैसे बरामदे को या कैसे ग्राउंड को यूज़ किया जा सकता है, इसका प्रयास होगा। मेरा मानना है कि सब मिलके अगर अपने पहला प्रयास, सबसे अच्छा प्रयास रखेंगे तो बेहतर नतीजे मिलेंगे। सर, मेरा अंतिम सवाल आपसे रहेगा, आपने बच्चों से भी बात की, वहाँ के अध्यापकों से भी बात की, तो आपका किस प्रकार का अनुभव रहा है? देखिए, जो सरकारी विद्यालयों में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ये है कि दोनों टीचर और बच्चे ये गुणवत्तापूर्वक शिक्षा की तरफ ध्यान दें। हमने बहुत सालों से फील्ड के ऊपर जाके ये महसूस किया है कि सरकारी सेटअप के अंदर, चाहे वो हमारे सरकारी दफ्तर हों, चाहे हमारे विद्यालय हों, चाहे हमारी कोई भी मशीनरी हो, रोज़मर्रा की आपाधापी के अंदर जो गुणवत्ता है कहीं ना कहीं वो कम होके रह जाते हैं। कलेक्टर के कार्यालय की जनसुनवाई भी हो तो इतने ज़्यादा लोग मिलने आते हैं तो महसूस होता है कि साहब ठीक है, सुनवाई हो जाए, बड़ी बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज अगर सरकारी विद्यालय के अंदर 700 बच्चे आ रहे हैं तो इनका भविष्य भी उतना ही ज़रूरी है जितना किसी प्राइवेट स्कूल में जाने वाले बच्चों का भविष्य है। तो आज जो बात हो रही है वो गुणवत्ता पे बात हो रही है। बच्चों से भी जो बात कर रहे हैं उनसे यही पूछना चाह रहे हैं कि वो विद्यालय में अगर आए हैं तो किस लिए आए हैं। अगर वो अंग्रेजी की क्लास में पढ़ रहे हैं तो अंग्रेजी किस लिए पढ़ रहे हैं, और उसके बाद जो कोई भी चीज़ अर्जित की जाती है वो हमेशा साथ में रहती है। तो ये थे मेरे साथ कलेक्टर इंद्रजीत सिंह जी, जिन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि बच्चों में गुणवत्ता का विकास किस प्रकार किया जा सके, इसके लिए विशेष तौर से इंतजाम को आज परखा गया। क्षेत्र के जो 2 विद्यालय हैं उनकी इन्होंने रियलिटी चेक की और एक मिला जुला असर कलेक्टर साहब को देखने को मिला। सहयोगी अकबर के साथ सत्येंद्र सिंह राजपुरोहित।